नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौर्य प्रशासन के अधिकारी। आज हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होने ही होने हैं। और मौर्य प्रशासन के कुछ गिने चुने अधिकारी हैं, लगभग 16 नाम हमने लिखे हुए हैं, और इन 16 से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। कभी सही मिलान कीजिए, तो कभी पूछ लिया गया आपको दीवानी न्यायाधीश के को क्या कहा जाता था मौर्य प्रशासन के समय, या फिर कह दिया गया व्यवहारिक क्या था मौर्य प्रशासन में। तो इस तरह की चीजें, शब्दों को और उनके कार्यों को आपको नोट करना जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक हम आपके बीच लेकर के आए हैं। तो मौर्य प्रशासन के अधिकारी, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से शॉर्ट में इसको आपको पढ़ा के खत्म करते हैं। ज्यादा टाइम किसी टॉपिक पे लेना ठीक नहीं होता है। चलिए, मौर्य प्रशासन के अधिकारी में पहला नाम जो आपका लिखा गया है, आप देख सकते हैं, रज्जुक। मौर्य प्रशासन के अधिकारियों में रज्जुक प्रथम नाम। रज्जुक क्या करता था? आधुनिक जिलाधिकारी के समान था रज्जुक, जो कि राजस्व और न्याय दोनों का काम करता था। वर्तमान में डीएम के जो कार्य होते हैं, जिलाधिकारी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रज्जुक हुआ करता था। तो ये मौर्य काल का डीएम था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मौर्य काल का आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, सॉरी बी लिख हुआ, ये मौर्य काल का डीएम था। सार्थवाह, सार्थवाह किसे कहा जाता था? सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। व्यापारी काफिले में चलते थे। पहले ऐसे नहीं होता था कि एक ट्रक से भर के एक कंपनी का माल आ गया चला गया, नहीं। पहले व्यापारी काफिले में चलते थे। एक दल आता था, कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करता था, उसके बाद दूसरे राज्यों में जाके उसको बेचता था। तो वो व्यापारियों का काफिला हुआ करता था, जिसे सार्थवाह कहा जाता था। युक्त, अगला शब्द है आपका युक्त। युक्त क्या था? जो अधिकारी राजस्व की वसूली करता था, राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी युक्त कहलाता था मौर्य साम्राज्य में। ध्यान रखिएगा, ये मौर्य प्रशासन से संबंधित चीजें हैं। अलग अलग समय के प्रशासन में अलग अलग नाम हुआ करते थे। अभी हम आपको पीछे ले जाके मुगल प्रशासन के बारे में भी पढ़ाएंगे, आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कि उनके प्रशासन में अधिकारियों को क्या कहा जाता था। आते हैं प्रादेशिक पर। अगला अधिकारी है आपका प्रादेशिक। प्रादेशिक कौन था? मंडल का प्रधान अधिकारी या फिर संभागीय आयुक्त। मतलब जान रहे हैं, मंडल का प्रधान अधिकारी या संभागीय आयुक्त, वर्तमान का कमिश्नर। ये कमिश्नर साहब थे उस समय। ठीक है, कमिश्नर जो कि न्याय का कार्य भी देखते थे, कमिश्नरी क्षेत्र में अपने न्याय का कार्य भी देखते थे। संभागीय आयुक्त या मंडल का प्रधान अधिकारी था। एक मंडल का अधिकारी कमिश्नर होता है ना। सीताध्यक्ष, अगला सीताध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। सीता और सीताध्यक्ष। सीता मौर्य काल में किसे कहा जाता था? भूमि संबंधित कर को सीता, और इसको एकत्र करने वाले को सीताध्यक्ष कहा जाता था। भूमि का कर जो एकत्र करता था, ठीक है, लैंड टैक्स जो लेता था जमीन का। एग्रोनोमोई क्या है? एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? ये जिला स्तर का एक अधिकारी हुआ करता था। जिलाधिकारी कार्यालय में ये जिला स्तर का एक अधिकारी हुआ करता था। किस प्रकार पता है? जैसे आज जिला स्तर पर आपका एक जिलाधिकारी होता है, तो कोई जिला विकलांग कल्याण अधिकारी होगा, तो कोई जिला विकास अधिकारी होगा। तो इस तरह से ये जिले का अधिकारी हुआ करता था एग्रोनोमोई। ठीक है, इसके बारे में कोई खास जानकारी इतनी है नहीं कि इसके कार्य क्या होते थे, लेकिन ये जिला स्तर का अधिकारी था और प्रश्नों में इतना ही पूछा जाता है। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष क्या करता था? व्यवसाय व व्यापार पर वो कर लेता था। व्यवसाय और व्यापार का कर शुल्काध्यक्ष लेता था। व्यापारियों के काफिले, अभी आपको पता चला ना, सार्थवाह, तो जो व्यापार होता था उस पर व्यवसाय और व्यापार का कर कौन वसूलता था? शुल्काध्यक्ष। अक्राध्यक्ष क्या था? अक्राध्यक्ष, अक्राध्यक्ष का होता था खानों पर नियंत्रण। जो मौर्य साम्राज्य में खानें चलती थी, कोयले की खानें, तांबे की खानें, लोहे के लिए खान चलती थी, और चांदी की खानें चल रही होंगी, तो विभिन्न खानें जो चलती हैं उन पर नियंत्रण किसका होता था? अक्राध्यक्ष का। अक्राध्यक्ष उसका काम देखता था। समाहर्ता, समाहर्ता कौन था? जो राजस्व का एकत्रीकरण करता था। राजस्व को कलेक्ट करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था, राजस्व एकत्रीकरण। अंतपाल, अंतपाल कौन था? नेक्स्ट पॉइंट है अंतपाल का नाम।
अंतपाल सीमा रक्षक था या फिर सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। जो सीमावर्ती दुर्ग थे, जैसे वर्तमान में सीमावर्ती चौकियां होती हैं ना हमारे देश की, तो वैसे सीमावर्ती दुर्ग हुआ करते थे पहले, चौकियां नहीं होती थी, दुर्ग हुआ करते थे, उनका रक्षक अंतपाल कहलाता था। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन था? कमिश्नरी क्षेत्रों का प्रशासक, कमिश्नरियों का प्रशासक और फौजदारी का न्यायाधीश। इसी समय व्यवहारिक के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायाधीश दो तरह के होते थे, फौजदारी न्यायाधीश और दीवानी न्यायाधीश। तो जो फौजदारी न्यायाधीश था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, जो कमिश्नरियों का प्रशासन भी देखता था। और व्यवहारिक न्याय जो है वो हुआ करता था न्यायाधीश दीवानी का। दीवानी न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाएगा, फौजदारी न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष अगला नाम है आपका। पौतवाध्यक्ष कौन था? तौलमान का प्रभारी। आज आप देखते हैं ना बाट माप अधिकारी हुआ करते हैं, इनको पुराने जमाने में मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। इतना जान लीजिए, तौलमान के प्रभारी होते हैं, इनको तौलमान निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाता था। इनको आप बाट माप अधिकारी से आज जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पंडल्याध्यक्ष, पंडल्याध्यक्ष क्या होता था? पंडल्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित अधिकारी था, ठीक है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारी था उनके मौर्य प्रशासन के, पंडल्याध्यक्ष, ठीक है। नाम से कुछ समझ में आ रहा है ना, पंडल्याध्यक्ष। सूनाध्यक्ष कौन था? सूनाध्यक्ष था स्लॉटर हाउस का अधिकारी, बूचड़ खाने का प्रभारी। बूचड़ खाने के प्रभारी को सूनाध्यक्ष कहा जाता था। ये आज के स्लॉटर हाउस के जैसा है, ठीक है। उस समय सरकारी स्लॉटर हाउस हुआ करते थे सरकार के, मौर्य प्रशासन के, तो वो सूनाध्यक्ष कहलाता था। व्यवहारिक के बारे में बात हो ही गई, ये दीवानी का न्यायाधीश हुआ करता था। बात करते हैं मागध की। मागध, मागध का कार्य क्या था? ये कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन मागध जो टर्म है वो पूछा गया है परीक्षाओं में। इसका काम था इतिवृत्तों को, अर्थात जो घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाओं को, राजवंशी वीर गाथाओं को और राजवंशी इतिहास को कंठस्थ करना। ये ठीक वैसे थे जैसे बंदीजन गाया करते थे पुराने राजाओं के दरबार में, है ना, राजाओं का गुणगान करने के लिए, उनके राजवंश का बखान करने के लिए। तो ऐसे मागध हुआ करते थे जिनका कार्य था इन चीजों को याद करना, राजवंशी वीर गाथाओं को, उन्होंने कहाँ युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ विजय की, उनका वर्णन वो राज दरबार में खड़े होकर किया करते थे। तो ये मागध का कार्य था। तो ये 16 नाम जो हमने बताए मौर्य प्रशासन के अधिकारी के बारे में, ये आपको याद करके रखने हैं। इनको सोचिए तो रट ही लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य प्रशासन से संबंधी, गुप्त काल से संबंधी अधिकारी और मुगल काल से संबंधी अधिकारी, दिल्ली सल्तनत के समय के अधिकारी, ये 4 समय के अधिकारी तो बहुत पूछे जाते हैं। तो इन चारों समयों के अधिकारियों के नाम आपको रट लेने हैं। काफ़ी कुछ आपको मिलेगा कि मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन के अधिकारियों के नाम कुछ मिलते जुलते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के अधिकारियों के नाम कुछ मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ आसानी भी होगी, लेकिन इनको याद कीजिए, 16 नाम और इनके कार्य। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।